हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स चैम्प्स। दिस इज़ डॉक्टर रिचा जैन। तो अब हम डायमेंशन के बारे में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस और डायमेंशन फॉर्मूले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जितना भी हमें यहाँ पर यूनिट्स वगैरह पढ़ना है, या फिर हमने देखा है कि यहाँ पर कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, कुछ ड्राइव्ड यूनिट होती हैं। तो ड्राइव्ड यूनिट को हम डायमेंशन फॉर्मूले से ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ रूल हैं, जैसे यहाँ पर मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर के लिए हम कैपिटल एम, एल, टी और के लेते हैं। इनको हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ता है, और ईजिली वी कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनी क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हमें लिखना है, जस्ट अ मिनट, if we want to find the dimension of the speed, तो we know that speed equals to distance upon time. So we can write the dimension of distance is L, dimension of time is T. So the dimension of speed would be LT raised to -1. और इसको हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और इस तरह से भी हम उसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मास का कोई रोल नहीं है। तो मास का जो हमने एक तरह से जो इसकी जो भी मास की पावर है उसको हमने 0 रखा है, LT -1। तो दोनों तरह से हम इसका स्पीड का लिख सकते हैं। एरिया, वी नो दैट एरिया इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ फॉर रेक्टेंगल और साइड स्क्वायर। तो दोनों का यहाँ पर L इंटू एल आ जाएगा। सो डायमेंशन ऑफ एरिया इज L स्क्वायर। इसी तरह से वी कैन राइट डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम L इंटू B इंटू H। सो इट कैन बी रिटन एज L इंटू एल इंटू एल। तो दैट वुड बी L रेज टू 3। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, और वी कैन राइट M रेज टू 0, L3, T रेज टू 0। अब इस टाइप से हम इन्हीं फॉर्मूलाज को कनेक्ट करके वी कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनी क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी divided with time. So we can write what is the dimension of velocity or speed, LT minus 1. So we can write LT minus 1 upon T. So the dimension of acceleration would be LT minus 2, or it can also be written like this. We know that force equals to mass into acceleration. So dimension of force would be, मास की डायमेंशन m, एक्सेलरेशन की हमने अभी फाइंड करी है। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द फोर्स। इसी तरह से वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डायमेंशन ऑफ वर्क, मतलब हमें एक तरह से फॉर्मूला पता होना चाहिए यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी का, तो हम किसी भी फंक्शन की डायमेंशन इसी टाइप से फाइंड कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन L होती है, सो वर्क की डायमेंशन हो जाएगी M, L स्क्वायर T रेज टू -2। इसी तरह से अगर हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करना है, तो इसी तरह से कर सकते हैं। डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नो नीड टू राइट 1/2। डायमेंशन ऑफ मास इज M, LT -1 raised to 2. So the complete dimension would be M, L square T minus 2. तो दोनों सेम ही है, वर्क एंड एनर्जी। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी की भी हम फाइंड कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। सो डायमेंशन इज M, G की डायमेंशन एक्सेलरेशन की इक्वल होती है LT -2 इंटू L। सो M, L square T minus 2. So keep practicing the formula, then you can find the dimension of any function or any relation. Density होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशन M, वॉल्यूम का L3। सो डेंसिटी का डायमेंशन M, L रेज टू -3।